द्यते भ्रवपुषे तडिदं बराय बरहावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्रविषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय आश्लिष्यवा पादरता पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महता करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधारस सिंधु बलबंधु प्रेमानंद पिपासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर
राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। 84 लाख प्रकार के प्राणी पृथक पृथक आकार के शरीर वाले हैं। और ये सृष्टि ही आश्चर्य का स्वरूप है। तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाश संभूता। सबसे पहले आकाश आया। आकाश कोई वस्तु है? नाम है आकाश। आकाश माने खाली जगह। आप लोग आकाश में बैठे हैं, इसे कहते हैं मठाकाश। ऐसे ही घटाकाश होता है। घड़े के अंदर भी आकाश होता है। ये मकान के अंदर भी आकाश है और बड़ा आकाश उसके ऊपर है। आकाश माने कोई चीज नहीं, खाली जगह। इस संसार के बनने के सबसे पहले क्या हुआ? आकाश आया। हे लो, अरे वो कोई सामान है क्या आकाश? अच्छा खैर आया। आकाश में स्पर्श गुण नहीं है, शब्द गुण है। हम जो बोलते हैं वो आकाश में जाता है, फैलता है। आप लोग सुन रहे हैं ना हमारी वाणी, ये आकाश की वाणी है। इसके लिए कर्ण इंद्रिय दिया है भगवान ने। लेकिन आकाश में वो शब्द हो, उस आकाश से क्या पैदा हुआ? वायु। वायु का स्पर्श होता है। गर्म हवा आ रही है कि ठंडी आ रही है, लेकिन आकाश का स्पर्श नहीं होता। आकाश का गुण स्पर्श नहीं है, शब्द है। और उससे पैदा हुआ वायु, उसका गुण स्पर्श है। ये उल्टी बात। आकाशाद वायु, वायोरग्नि। और वायु से आग पैदा हुआ। वायु में आग का गुण नहीं है और आग पैदा हुआ। अग्निरापः, आग से जल पैदा हो गया। उल्टा। और जल एक तरल द्रव्य है। अद्भ्यः पृथ्वी, उससे पृथ्वी पैदा हो गई। ये भगवान का आश्चर्यमय खिलवाड़ है। सोचा बस हो गया। संकल्पा देवास्त्र पितरः समुत्तिष्ठन्ति। भगवान सत्य संकल्प हैं। उनमें 8 प्रमुख गुण हैं। उसमें एक गुण का नाम है सत्य संकल्प। संकल्प हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमारा संकल्प सत्य नहीं है। सोचते हैं हम लोग पहले, उसके बाद कर्म करते हैं। और भगवान कर्म वर्म नहीं करते, सोचा और हो गया।
तो ये विलक्षण जगत ऐसा बनाया कि सर्वत्र विषमता रहे, मिलने न पावे दो चीज। यहां तक कि 7 अरब आदमी इस समय है हमारे पृथ्वी पर, किसी 2 आदमी की शक्ल भी न मिले, 2 आदमी का अंगूठा निशान भी न मिले। अरे इतने आदमी है और जरा सा अंगूठा और सबका अलग अलग, आवाज अलग अलग, चाल अलग अलग। क्या विलक्षणता है सृष्टि में। फिर बुद्धि अलग अलग हो, इसमें क्या आश्चर्य है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। अनंत जन्मों के सबके संस्कार भी अलग अलग, इसलिए सबका इंटरेस्ट, रुचि वो भी अलग अलग। एक बाप के 4 बेटे एक मां के पेट से पैदा हुए, चारों की खोपड़ी अलग अलग, आइडिया अलग अलग, इंटरेस्ट अलग अलग। एक डाकू बना, एक संत बना, एक गृहस्थी बना। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। सब अलग अलग। अगर आप लोगों से हम पूछें कि वर्तमान काल में जितने भी विश्व में व्यक्ति हैं, सबसे अलग अलग भी पूछिए हो, आप क्या चाहते हैं, क्या प्राप्तव्य है आपका? कोई न कोई एम होगा आपका, सबका अलग अलग उत्तर होगा। छोटा सा बच्चा कहेगा हम अपने क्लास में पास हो जाएं, बस उसका इतना ही लक्ष्य है। अभी वो कलेक्टर कमिश्नर बनने का प्लान नहीं बना रहा है, अभी तो ये बना रहा है कि दर्जा 1 में पास हो जाऊं। क्यों? ताकि दूसरी में जाऊं, फिर तीसरी में जाऊं, फिर एमए हो जाऊं, पीएचडी हो जाऊं, डीलिट हो जाऊं, आईएएस में आ जाऊं। क्यों? आईएएस में आ जाएंगे तो फिर अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी 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 तो जीव का नेचर नहीं है। नेचर, हम लोगों का नेचर है 5। एक जीवन, एक ज्ञान, एक आनंद, एक स्वतंत्रता और एक सब पर शासन करना। ये 5 नेचर है। क्यों? इसलिए कि ये हमारे अंशी भगवान में 5 है। हमारे भगवान अजर अमर, हमारे भगवान सर्वज्ञ, हमारे भगवान आनंद सिंधु, हमारे भगवान समस्त विश्व पर शासन करने वाले, हमारे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र। इसलिए हम लोग भी अपने अंशी के गुणों को नेचुरल चाहते हैं। और आप कहते हैं कि 25 साल का परिश्रम और लाखों रुपया खर्च करके, और तकदीर ने भी साथ दिया, आईएएस में आ गए, अब आप नौकरी चाहते हैं। अरे नहीं जी, नौकरी इसलिए चाहते हैं कि ढेर सारा रुपया मिलेगा। रुपया?
हाँ, हजार हजार के नोट। ये रुपया क्यों चाहते हैं आप? इसलिए कि रुपए से सब संसार के सामान मिल जाते हैं। तो संसार के सामान से क्या होगा? क्या होगा? उससे आनंद मिलेगा। आनंद क्यों चाहते हो? चुप। आप पता नहीं क्यों चाहते हैं, बस चाहते हैं। पैदाइशी है ये लक्ष्य। माँ बाप ने पढ़ाया नहीं कि बेटा आनंद प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ। जब पैदा हुए तो पहला काम मैंने किया, आनंद दो। हैं? अरे हम तो बोलना भी नहीं जानते थे। जानते थे? आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया पैदा होने के बाद? रोए। क्यों रोए? पैदा होने में कष्ट हुआ, उस कष्ट को आप रो कर निकाल रहे हैं कि हम तो आनंद चाहते हैं, ये क्या मिल रहा है? प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पैदा होते ही दुख मिला। तो आनंद के लिए ही सब कुछ चाहते हैं। और अपने आनंद के लिए ध्यान दो, अपने आनंद के लिए नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवत त्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति नवारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति नवारे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति नवारे वेदानां कामाय वेदा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय वेदा प्रिया भवन्ति नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति नवाय क्षत्राणां कामाय क्षत्रम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद के 4थे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 6वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, सब अपने सुख के लिए प्रतिक्षण लगे हैं, जुटे हैं। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास तद वल्लभतयैव ही। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। जितना भी सामान हम चाहते हैं, जड़ सामान या माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये सब अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए और एक्टिंग करते हैं हम आपका सुख चाहते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को बेवकूफ बना रहा है, हम आपका सुख चाहते हैं। अरे दूसरे का सुख वो चाहेगा
जिसको अपना सुख माने भगवत प्राप्ति हो गई होगी, वो महापुरुष और भगवान ये दोनों दूसरे का सुख चाह सकते हैं। और जो स्वयं भिखारी है, अभी अपना सुख मिला ही नहीं है, वो दूसरे को क्या देगा? मान लो कोई भिखारी, उसकी झोली में कुछ नहीं है और किसी ने कहा हमको लड़की की शादी है, सब जो कुछ कमाए हो दे दो। हाँ दे दूं, हाँ दे दूं, ले। ये क्या मजाक है? मजाक क्या है भाई, मेरे पास और कुछ है ही नहीं, झोली खाली है। एक दूसरे से आनंद चाहते हैं लोग, और दो के दोनों भिखारी हैं, आनंद की कल्पना भी नहीं। आनंद तो भगवान के पास है, वो तो भगवत प्राप्ति के बाद मिलेगा। उसके लिए तो प्रयत्न ही नहीं किया, बस एक दूसरे से मांग रहे आनंद। अनंत जन्म बीत गए यही नाटक करते, एक दूसरे को धोखा देते, स्वयं धोखे में आते। तो आनंद के हेतु ही, अपने आनंद के हेतु ही प्रत्येक जीव प्रयत्न कर रहा है, और भगवान और जीव दोनों पिता पुत्र के संबंध के साथ साथ एक उम्र वाले हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। ये तो कहा जाता है ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते, वो जायन्ते माने जन्म होता है। जन्म माने जानते हैं आप लोग, जनी धातु है संस्कृत में, उसका अर्थ है प्रादुर्भाव। जनी प्रादुर्भावे माने प्रकट होना, बनना नहीं, नया नहीं बना, प्रकट हुआ। जैसे भगवान प्रकट होते हैं ना, भय प्रकट कृपाला, ऐसे ही हम लोग भी प्रकट होते हैं। हम माँ बाप या भगवान ने, किसी ने हमको बनाया नहीं, और कोई हमारा नाश भी नहीं कर सकता। भगवान को भी चैलेंज है। हाँ, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणा, वेद कह रहा है। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 18वां मंत्र, और गीता भी कह रही है यही, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। वेदांत भी कह रहा है यही, न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्या, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 17वां सूत्र। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, कोई विनाश नहीं कर सकता। न किसी ने बनाया है और न कोई नाश कर सकता है। नायम हन्ति न हन्यते, भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा था दूसरे अध्याय में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। जैसे आप लोग कपड़ा बदलते रहते हैं, ऐसे ही आत्मा का ये कपड़ा है शरीर। मरना माने
कपड़ा बदलना। और आत्मा कैसे मरेगा? नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन। आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। ऐसी है ये आत्मा, भगवान का अंश। तो भगवान हमसे सीनियर नहीं है। हाँ, हम पिता इसलिए कहते हैं कि वो पिता वाला काम करता है हमारा। उसने हमको शरीर दिया, हमारे कर्मों का हिसाब रखता है, कर्मों का फल देता है। मां के पेट में हमारी रक्षा किया, हमको इंद्रिय मन बुद्धि दिया, और पैदा होते ही मां के स्तन में दूध बना दिया कि अभी दांत नहीं है, रोटी दाल कैसे खाएगा। फिर संसार बनाया हुआ हमको दे दिया, अनेक खाद्य पदार्थ, और हर समय हमारे साथ रहता है। संसारी बाप एक बेटे को कई घंटे गोद में लेता है? कई घंटे? अरे 8 घंटे तो ऑफिस में रहता है या दुकान पर रहता है, फिर 8 घंटे सोएगा और 2-4 घंटे शरीर का भी काम करेगा, माँ बाप बीबी बेटों से मिलेगा, थोड़ी देर बेटे को मिलेगी, ये कर लेता है बस। और वो हमारा बाप देखो सदा हमारे साथ। हम कुत्ते बने, गधे बने, सब जगह साथ। तो भगवान और हम दोनों अनाद्य अनंत शाश्वत हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो मायाधीश है, हम मायाधीन हैं। वो नियामक है, हम नियम्य हैं। वो शासक है, हम शास्य हैं। वो अंशी है, हम अंश हैं। वो भर्ता है, हम भृत्य हैं। अनेक अंतर भी है। वो सत्य संकल्प है, जब चाहे शरीर धारण कर ले, जब चाहे बिना शरीर का हो जाए, और शरीर में भी जब चाहे तो कान से देखे, कान से सूंघे, कान से स्पर्श करे, कान से सोचे, कान से सब काम कर ले। इसी प्रकार आंख से भी अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता। एक अंग से सब इंद्रियों का काम कर ले, और बिना किसी अंग के भी। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम। अपाणिपादः, पाणी नहीं है, पकड़ता है, पैर नहीं है, दौड़ता है। आंख नहीं है, देखता है, कान नहीं है, सुनता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। और तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। आस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। शंकराचार्य कहते हैं कि वो सगुण साकार ब्रह्म होता ही नहीं, ये भी कहते हैं। और जब केनोपनिषद का भाष्य करने लगे शंकराचार्य, केनोपनिषद में एक कथा है, तीसरे खंड के पहले मंत्र, दूसरे मंत्र, तीसरे मंत्र, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 12 मंत्रों में वो कथा है। एक बार देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की और अहंकार हो गया देवताओं को कि हमने जीता। ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे, तीसरे खंड का पहला मंत्र। जितवाया भगवान ने, लेकिन वो समझे कि हमने अपने बल से जीता। तो भगवान ने कहा इनको कैंसर हो गया, इलाज करना पड़ेगा। तो एक यक्ष का स्वरूप धारण करके आकाश में भगवान खड़े हो गए। करोड़ों सूरज का तेज, तो तेज तो देवताओं के है ही है, और फिर इंद्र का तेज। लेकिन इतना बड़ा तेज तो किसी का नहीं है, स्वर्ग सम्राट देवराज इंद्र का भी। तो देवताओं ने देखा ये कौन है भाई,